देखिएगा हमारे पास पहले तो हमारा मूल बहुपद, जो द्विघात मूल बहुपद है वो है ax x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे मूल द्विघात बहुपद से में इस बहुपद की तुलना करना है। तो देखिएगा x की घात 2 के सामने मीन्स यहाँ y की घात 2 के सामने कितना लिखा है a का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 1। ऐसा ही b, तो b का मान देखिए x की घात 1 के सामने कितना लिखा हुआ है 7। और c का मान कितना दिखाई दे रहा है हमें 12। अब चूंकि हमें फैक्टराइजेशन करना है, मीन्स गुणनखंड तोड़ना है, तो क्या करेंगे हम a के साथ c का गुणा करेंगे। तो a का मान देख रहे होंगे 1 है गुणा c का मान हमारे पास 12 है, 12 एकम 12। अब 12 के हमें गुणनखंड तोड़ने हैं, चलो तोड़ते हैं। 1 का भाग 12 में देंगे 12 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 12 में 3 का देंगे 12 में 4 का दीजिए। देखो ये रिपीट हो गया, मतलब पुनरावृत्ति हो गई ना, इसलिए अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब अपन चलते हैं, यहाँ पे दोनों प्लस के इसलिए इस तरफ दोनों माइनस के लिख दिए। -1 ये गुणनखंड 6 प्राप्त हुए हैं। 6 में से एक गुणनखंड हमारे इस प्रश्न के लिए काम का है। मीन्स हमें लाना कितना है ऋण का 7। इनमें से किसी न किसी एक का मान ऋण का 7 आ रहा है। जैसे इसमें देख रहे हो, इसमें धन 13 आ रहा है, इसमें धन ऋण 13 आ रहा है। ये जुड़कर धन 8 हो रहा है, ये जुड़कर ऋण 8 हो रहा है, ये जुड़कर धन 7 हो रहा है, ये जुड़कर ऋण का 7 हो रहा है। 7 हमें चाहिए, पर काय का 7 चाहिए और ऋण का 7 ये वाले गुणनखंड में आ रहा है, इसलिए इसे हम जाके वहां पर लिख देंगे। तो चलो लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन, y की घात 2 ऋण 7 बटे y1। अभी लिखा है, अभी अपन ने मान रखा नहीं, अब रखते हैं। देखो y की घात 2 के सामने, इसलिए y की घात 2 ऋण 7 की जगह हमें क्या लिखना है y, फिर से ऋण 4y। देखिए चिन्ह से लिखे, देखो चिन्ह से हमने यहाँ लिख दिया, साथ में y था इसलिए y को लिख दिया, और धन 12 का बटे y धन 4। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके पास 3 पद थे, इसके पूरे पूरे पेयर नहीं बन पा रहे थे, जोड़े नहीं बन पा रहे थे, हमें पूरे पूरे जोड़े बनाने। अब बन के जोड़े, ये हमारा पहला जोड़ा, ये हमारा दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े में जो दोनों के पास है, जो वो दोनों हमें उभयनिष्ठ दे सकते हैं, मींस कॉमन दे सकते हैं। तो दोनों पास पहले जोड़ा क्या दे रहा हमें यहाँ कितना बचा, एक बार का y, ऋण का ऋण, यहाँ से एक y बार, कितना बचा 3। फिर सामने ऋण चिन्ह इसलिए ऋण निकलेगा, और यहाँ लिखा है 4 और 12, मतलब 3 गुणा 4 यहाँ भी लिखा है। दोनों के पास 4 है ना, 4 कॉमन हो गया, कितना बचा y ऋण 3 बटे कितना लिखा है y ऋण 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों के पास हम देख रहे हैं y धन 3 है, y धन 3 को पुनः हम कॉमन करते हैं, तो y धन 3 उभयनिष्ठ होकर यानी कॉमन आ गया। यहाँ कितना बचा y ऋण 4, और नीचे पहले से लिखा था y धन 4 लिखा था। y धन 4 भी क्वेश्चन में गलत में प्रिंट हो गया, यहाँ माइनस है, क्या लिखा है वहां पे माइनस, यहाँ पे क्या लिखना है हमें सवाल में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ही लिखना पड़ेगा, y ऋण 4। अब देख रहे होगे y ऋण 4 ऊपर भी और y ऋण 4 नीचे भी है, तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा y ऋण 3। ये y ऋण 3 हमारा इस क्वेश्चन का क्या प्राप्त हो गया आंसर। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यस सर। अगला प्रश्न करने को सब लोग तैयार हैं? यस सर। चलिए रेडी हो। A का मान कितना है 5, B का मान 25, C का मान 20। अब क्या करना है हमें A की जगह
18 से भी नहीं, 19 से भी नहीं, 20 से जाएगा। दीजिए। 20 गुणा 5। अब रिपीट हुआ है, देखिए हो गया रिपीट। मतलब 20 गुणा 5, तो 5 गुणा 20 पहले से लिखा था, मतलब इसको अब आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे धन धन में लिखा है, अब फिर से ऋण ऋण में लिखेंगे। ऋण 1 गुणा ऋण 100, ऋण 2 गुणा ऋण 50, ऋण 4 गुणा ऋण 25, ऋण 5 गुणा ऋण 20, ऋण 10 गुणा ऋण 10। अब क्वेश्चन क्या था? 5 बटे में क्या है? 4। हमें ऋण 25 पी की जगह क्या लिखना है? सबसे पहले हम ऋण 25 किसका मान आ रहा है यहाँ पे? ऋण 5 या ऋण 20। तो हम ऋण 25 पी की जगह क्या लिखेंगे? ऋण 5 ऋण 20 पी, धन 20 का धन 20। अब हम कॉमन निकालेंगे। इन दोनों के पास क्या, इन दोनों का और इन दोनों का, इन दोनों के पास क्या है? बटे का लगा दो, बटे का लगा दो। बटे में ऋण पी ऋण 4, कॉमन निकला 5 पी, और यहाँ पे एक बार का पी बचा, ऋण 1। अब यहाँ पे क्या निकल रहा है? 20 दोनों के पास है, चिन्ह लगाओ पहले। ऋण 20, एक बार का पी और कुछ नहीं है, मतलब 1। ऋण क्यों ऋण आया वहां पे? सामने ऋण चिन्ह था, ऋण कॉमन आया तो अंदर के चिन्ह बदल गए। यहाँ पे भी पी ऋण 1 है, पी ऋण 1 है। पहले बटे लगाओ। एक पी ऋण 1, ये लाग क्यों रहा है? फिर ये 5 पी ऋण 20 बटे में पी ऋण 4। अब क्या करेंगे? अभी भी कॉमन निकल रहा है। 5 का कितना है? 5 गुणा 1, और 20 का 4 गुणा 5। 4 गुणा 5। दोनों के पास क्या है? 5। 5 निकल गया बाहर, बचा क्या? पी ऋण 4 और पी ऋण 1 बटे में पी ऋण 4, पी ऋण 4 से पी ऋण 4 कट गया। साइड में लिख दो। बचा यहाँ पे 5 कोष्ठक के अंदर पी ऋण 1 4 1 ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। सबके समझ में आया क्या? यस सर। एक बार जरा जोरदार ताली बजा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए रेडी हैं आप सब लोग? यस सर। अब गलती हो पाएगी क्या? नो सर। वेरी गुड, नाइस।